हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चलो मैं सिंधु को आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा फार्मा ट्रेनिंग के बारे में। पहले एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब फार्मा कंपनीज किसी भी मेडिकल रैप को अपने यहाँ हायर करती थी तो हमेशा ही ट्रेनिंग करती थी। बिना ट्रेनिंग के कभी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ज्वाइनिंग होती ही नहीं थी। बट एक ऐसा आज फेज आ गया है कि जब क्या होता है कि ट्रेनिंग की कहीं दूर दूर तक बात नहीं होती। तो थोड़ा सा पहले इस रीज़न समझ लेते हैं कि ये ट्रेनिंग क्यों नहीं होती, जिसकी वजह से रियल में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, मार्केट में जाके बात कैसे करना है वो सारी चीज़ें पता नहीं होती। सेकंड, अगर आप कोई एक्सपीरियंस है तो उसका काम चल जाता है, वो तो एक्सपीरियंस चलो जो काम करना आता है, बट ओवर द टाइम वो प्रोडक्ट के बारे में जान जाता है। लेकिन जो बेचारे फ्रेशर्स हैं, जो नया नया कंपनी ज्वाइन करते हैं, जिन्होंने कभी काम नहीं किया, उनको तो डॉक्टर चैम्बर के अंदर जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। और कोई बड़ा डॉक्टर है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो शुरू के 5-6 महीने तो उसको अवॉइड ही करते रहते हैं, काम ही करने नहीं जाते, क्योंकि जानते हैं कि अगर मैं वहाँ काम करने जाऊँगा तो वहाँ पे मैं उनको डिटेल कैसे करूँगा, उनसे बातचीत कैसे करूँगा, कौन से प्रोडक्ट मैं बताऊँगा, कहीं मुझे कुछ बोल ना दे, कहीं मुझे कुछ डांट ना दे, ठीक है, या मेरा कपड़े पहनने का स्टाइल अच्छा नहीं है। इस टाइप से बहुत सारा मन के अंदर डाउट चलता रहता है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जो फ्रेशर्स के होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक फार्मा कंपनी रन कर रहे हैं, देखो आपको ट्रेनिंग कराना चाहिए। ट्रेनिंग जरूरी होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए। अब बड़ी कंपनी ट्रेनिंग क्यों नहीं कराती हैं, उनका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बड़ी कंपनी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करती हैं। अगर आप एज ए स्मॉल स्टार्टअप एक छोटे से होटल के अंदर भी ट्रेनिंग करा देंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी रेप्यूटेड कंपनी इस तरह से ट्रेनिंग नहीं करती। ट्रेनिंग के लिए उसको पूरा बैच बनाना पड़ता है, एंड बैच बनाने के बाद वहाँ पे ट्रेनर लगता है, और उसका जो कॉस्ट आता है वो लाखों में आता है, क्योंकि वो होटल ज़्यादातर 5 स्टार या 4 स्टार होटल होते हैं, और उसके अंदर कॉस्ट आता है फार्मा का, राइट, मतलब कंपनीज का कॉस्ट आता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो अवॉइड करती हैं कि हम ट्रेनिंग कराएंगे, मेडिकल रैप को रखेंगे 6 महीने का, आज क्योंकि एट्रिशन रेट बहुत हाई है फार्मा के अंदर, तो रखेंगे ट्रेनिंग के बाद, वो 6 महीने के बाद चला जाएगा, उतना पैसा उतना अर्निंग करके भी नहीं देगा। सिखाएंगे हम, और उसके बाद इंजॉय क्या करेगा, दूसरी कंपनी इंजॉय करने वाली है, राइट। इस वजह से बड़ी कंपनीज नहीं करती। बट क्या है स्मॉल स्टार्टअप के साथ, देखो स्मॉल स्टार्टअप के साथ थोड़ा सा पंगा दूसरा है। अगर बड़ी कंपनी के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं कि नहीं हम भी ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, मतलब लड़का छोड़कर हमारे यहाँ भी चला जाता है, बड़ी कंपनी में तो भी रुकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो एट्रिशन रेट और ज़्यादा है, तो हम ट्रेनिंग क्यों कराएं। लेकिन मैं आपको एज ए स्टार्टअप बोलूँगा कि आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए अपने मेडिकल रैप की, और करानी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बड़ी कंपनीज हैं उनके पास ना एक ब्रांड वैल्यू है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो मार्केट में काम करने जाता है तो मेडिकल रैप ना मोटिवेट होकर काम करता है। बट स्टार्टअप के साथ में ऐसा कोई ब्रांड वैल्यू नहीं होता, फर्स्ट। सेकेंड क्या होता है, ब्रांड्स के बारे में स्टार्टअप के जो सीनियर्स होते हैं, मतलब जैसे आप ही काम कर रहे होंगे, आपके पास जो ब्रांड होगा, हो सकता कोई ज़रूरी नहीं, अगर आप फार्मा से हैं या आपने काम किया है तब तो आपको ब्रांड के बारे में पता होगा, अदरवाइज नहीं पता होगा। तीसरा ये है कि जो स्टार्टअप के अंदर मैनेजर्स हायर किए जाते हैं उनको भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल मैं बात करूं कि मार्केट रिसर्च की बात करें, कंपटीटर एनालिसिस की बात करें, सेल्स प्रमोशन की बात करें, या न्यू टेक्निक्स की बात करें, इसके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल पता नहीं होता, ना ही मैनेजर्स को, ना ही कंपनी के ओनर को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नॉलेज ट्रांसफॉर्म होना चाहिए किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास, वो हो ही नहीं पाता। और मेडिकल रैप के ऊपर डायरेक्टली प्रेशर डाल दिया जाता है कि भाई जाओ और काम करो और धंधा निकालो। मेडिकल रैप तो 1 से 2 महीने में, सिर्फ 1-2 महीना लगा देता है सिर्फ यही सीखने में कि भाई काम करना कैसे है, कॉल कैसे करना है, कॉल होता क्या है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देता है। तो एज ए फार्मा कंपनी आप ये कर सकते हैं कि भाई जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करता है, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो जितना नॉलेज है एटलीस्ट उसको 1 या 2 दिन का आप उसके साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग दिला सकते हैं। ट्रेनिंग आप मेरे से भी ले सकते हैं, मेरे साथ ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं, या फिर अपने ट्रेनिंग सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने मेरे साथ ट्रेनिंग लिया, एक मान लो ट्रेनिंग कराया आपने अपने कंपनी के लिए, तो उस ट्रेनिंग का आपने रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो रख लिया अपने पास, एंड जो नया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है उसको आपने हैंड ओवर कर दिया। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो सकता है स्मॉल स्टार्टअप है, बोलो कि सर मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है ट्रेनिंग करने का, हम ट्रेनिंग करने के ऊपर मेरा बजट भी मुझको अलाउ नहीं कर रहा कि मैं 5-10 हज़ार रुपये भी मैं खर्च नहीं कर सकता हूँ अपने ट्रेनिंग के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, तो भी फ्रेंड मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आपको बिना एक भी पैसा इन्वेस्टमेंट किए अपने मेडिकल रैप की आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। बस इसमें यह करना होगा आपको, मेरे YouTube के ऊपर बहुत सारे ट्रेनिंग वाले वीडियोस पड़े हुए हैं। बिजनेस जनरेट कैसे किया जाए, डिटेलिंग कैसे किया जाए, डॉक्टर प्लानिंग कैसे किया जाए, टूर प्लान कैसे बनाया जाए, मेल कैसे लिखा जाए, हर एक चीज़ के ऊपर बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, राइट। बस आपको क्या करना है, उस प्ले लिस्ट को MR जॉब एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये 2 फोल्डर है जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे काम के वीडियोज मिल जाएंगे। आप इन काम के वीडियोज को चाहो तो डाउनलोड करके अपने पास स्टोर कर सकते हो, या फिर इनके लिंक का मतलब कॉपी करके लिंक लीजिए एंड एक एक्सेल सीट के अंदर ट्रेनिंग का मैनुअल बना दीजिए।
शुरू से लेके आप ट्रेनिंग का मैनुअल क्रिएट कर सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर स्पेशली मैंने एक इंडक्शन का वीडियो डाला हुआ है कि इंडक्शन के अंदर आपको क्या करना चाहिए और कितने दिन का इंडक्शन होना चाहिए, एमआर को क्या क्या चीज़ें सिखानी चाहिए। अब वो पूरा इंडक्शन आप ले सकते हैं, अपने एमआर के साथ शेयर कर सकते हैं, आप खुद भी चाहें तो देख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया कि आप मेरे वीडियोज़ को वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियोज़ सेलेक्ट करने के बाद आप 15-20 वीडियो 25 वीडियो का एक सेट प्रिपेयर कर लीजिए एंड वहाँ पे आप जो है सारी चीज़ें आप लगा दीजिए, मतलब टॉपिक वाइज जो है अपना एक्सेल के अंदर मेंटेन कर लीजिए। अब ये जो एक्सेल है आप मेडिकल रैप को अपने साथ रूम में बैठाइए, आप और आपके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दोनों लोग साथ में वीडियोज़ को देखिए, वहाँ से उसको आप एक्सरसाइज कराइए। तो ये फ्री तरीका है, लेकिन हाँ इस फ्री तरीके में क्या होगा, जैसे मैं चैनल के अंदर बोलता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कॉल बुक करो, ये चीज़ें भी आपको देखने को वहाँ पर मौका मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी। चलिए इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन आप नॉलेज के लिए शेयर कर सकते हैं, भाई यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप चाहो तो ऐसा कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर मेरे साथ आप कस्टमाइज अपनी कंपनी के लिए ट्रेनिंग प्लान पूरा डिज़ाइन करा सकते हैं कि भाई मेरी कंपनी के लिए आप ट्रेनिंग प्लान डिज़ाइन कर दो जिसके अंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की पूरी ट्रेनिंग हो मेरे कंपनी की ब्रांडिंग के साथ में, राइट। मतलब आपकी कंपनी को ही मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग करके पूरे वीडियोस क्रिएट करके दे रहा हूँ। उसके लिए कोटेशन के लिए आपको जो नीचे मेरा नंबर आ रहा है यहाँ पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, राइट। बट प्लस आप चाहें तो आप इस टाइप की ट्रेनिंग डिज़ाइन करा सकते हैं, बना सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने पास रखिए और उसको लाइफ टाइम आप यूज करिए। जब आपके प्रोडक्ट्स आते रहें चाहे तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ ये आपको कॉस्ट करेगा, ये कॉस्टली प्रोसेस होगा, बट यस वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, तो बार बार आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ आप चीज़ों को सीख के आप खुद भी चाहो तो ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज के लिए मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग करा सकते हैं। बट यस फ्रेंड, मेरा ये मानना है कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर डॉक्टर तो डिटेलिंग सुनता नहीं, फिर हमें ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है। देखिए फ्रेंड, जब पहले की अगर हम बात करें ना, डॉक्टर को नॉलेज की ज़रूरत थी। आज टेक्नोलॉजी के एरा में डॉक्टर को नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आज नॉलेज की ज़रूरत आपके रिप्रेजेंटेटिव को हो, रिप्रेजेंटेटिव्स को है, एमआरस को नॉलेज की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आपके एमआरस को नॉलेज नहीं होगा या आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आप क्या है कॉन्फिडेंटली अपने प्रोडक्ट को डॉक्टर चैम्बर के अंदर डिलीवर नहीं कर पाएंगे या आपका मेडिकल रैप डिलीवर नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि डिलीवर करने की ज़रूरत क्या है, स्कीम के ऊपर बात होती है, रेट के ऊपर बात होती है। हाँ, इन सारी चीज़ों को बात करने के लिए भी क्या होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जब आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने सर्विसेज के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको वो टॉक डिलीवर करना नहीं आता, तो आप कभी भी वो बात भी जो आपको रेट और बाकी चीज़ों की बात करनी है आप नहीं कर पाएंगे। या डॉक्टर ने कोई क्वेश्चन रेज कर दिया तो आप उसको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ट्रेनिंग करना जरूरी है। ट्रेनिंग आज के टाइम पे भी इम्पॉर्टेंट है, आने वाले टाइम के अंदर भी इम्पॉर्टेंस रहेगा। नॉलेज हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहा है और आगे भी रहेगा। नॉलेज जितना ज़्यादा आप गेन करते जाएंगे, चाहे अपना हो, आप अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए वीकली क्वेश्चनेरियर भी प्लान कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं, आप डिटेलिंग प्लान कर सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली सेल में इम्पैक्ट नहीं करती, बट इनडायरेक्ट आपके सेल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो ये मेरा सा छोटा सा सुझाव था ट्रेनिंग के प्रॉस्पेक्ट के लेके। बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे होते हैं ट्रेनिंग को जो अवॉइड करते हैं या चाहते हैं तो कई बार नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको एक सोल्यूशन बताया है जिसके थ्रू बहुत आसानी के साथ आप जो है ट्रेनिंग को अपने प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। एंड यस, अगर आपको मेरे तरफ से कोई सर्विसेज चाहिए तो मेरी जो वेबसाइट है sandeepkumarsoni.com उसको आप विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आप मेरी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से कंसल्टेशन कॉल बुक करके भी चाहो तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, बाय।